नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जिस तरह से आप तमाम लोग जानते हैं, जो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, माने अधिवक्ता जो हैं, वो स्ट्राइक पे हैं। दिल्ली के अलग अलग न्यायालयों के अंदर आप देख रहे होंगे जो काम है वो तकरीबन ठप पड़ा है। क्यों ऑफिसर ऑफ द कोर्ट जो हैं वो स्ट्राइक पे हैं? आखिर जनता को इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है और क्या वो वजहें हैं? जो सामने बात ये आ रही है, जो अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, उसकी खिलाफत में वकील उतरे हैं। तो तमाम जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे, अधिवक्ताओं से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम? मेरा नाम एडवोकेट अमित तंवर। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी अमेंडमेंट हुआ नहीं है, प्रपोज्ड बिल है। प्रपोज बिल। हाँ। तो क्या दिक्कतें हैं? आपको लग रहा है कि क्या चीज आपको लग रही है कि गलत है, वकीलों के खिलाफ है? हमारी कई टाइम से हमारी लड़ाई चल रही है। पिछले 3-4 सालों से हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड थी हमारी, जो कि हमारा राइट था। उसमें हमारे वेलफेयर के लिए कुछ बातें रखनी थी, लेकिन वो बात ना रख के इन्होंने एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट ला दिया। और उस अमेंडमेंट के अंदर हमारी आवाज़ को दबाने के लिए कई सेक्शंस ऐसे डाल दिए, सेक्शन 35A के अंदर, जिसमें हमें साफ साफ हम ना तो किसी कोर्ट का बाइकआउट कर सकते और ना ही हम प्रोटेस्ट कर सकते। यदि हम ये करते हैं तो हमारे खिलाफ एक एक्शन लिया जाएगा और हमारा लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो जब ये प्रपोजल बनाया जा रहा होगा तो कुछ लॉ के जो ज्ञानी हैं उनसे बात की गई होगी, लॉयर से पूछा गया होगा, जजेस से पूछा गया होगा, ऐसा कुछ होगा? ऐसा ये हमारी ऑटोनोमस बॉडी जो BCI और BCD के गवर्न के अंदर काम करती है, उनकी जिम्मेदारी बनती है BCI की। BCI ने कोई ऐसा कोई प्रपोज बिल कहते हैं, ऐसा कुछ टेबल पे बैठ के हमारे BCD मेंबर और कहते हैं कोई हमारे जो तमाम सीनियर लीडर है उनसे कोई बैठ के बात नहीं करी, सीधा लाके बिल हम पर थोपा जा रहा है। और इस बिल के अगेंस्ट में कहते हैं हमारे तमाम लीडर, सारे वकील भाई हमारे इसके साथ खड़े हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। BCI बताया आपके जो साथी हैं उन्होंने, जो वहाँ पे सुपीरियर बैठे हुए हैं, उनको क्या लगता है? मतलब वो कहीं से इन्फ्लुएंस हो गए जो वकीलों से पूछा नहीं और इस पे अर्जी दे दी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलविंदर सिंह है और मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ कड़कड़डूमा कोर्ट में और पटियाला हाउस कोर्ट में। जो जिस आप सुपीरियर अथॉरिटीज़ की बात करते हैं BCI में, वो सुपीरियर अथॉरिटीज़ जो उनसे हमारे मनन मिश्रा साहब हैं, जो कि राज्यसभा से नॉमिनेट हुए हैं बीजेपी के थ्रू राज्यसभा मेंबर। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि जो आदमी BCI का चेयरमैन होते हुए राज्यसभा MP नॉमिनेट हुआ है थ्रू प्रेजेंट गवर्नमेंट जो पावर में है, तो वो आदमी उनकी खिलाफत क्यों करेंगे? और पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो BCI में कभी भी एडवोकेट्स को इस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया कि इस तरीके का कोई बिल प्रपोज होने वाला है, या इसकी ड्राफ्टिंग का कोई परफॉर्मा हमारे को कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया। सीधा प्रपोज बिल लाकर सामने रख दिया गया। और कभी भी बीजेपी का एक प्रैक्टिस रही है बीजेपी की, प्रपोज बिल तो नाम का ही होता है, वो इन्फोर्स बिल ही होता है एक तरीके से। क्योंकि मैं थोपा जा रहा है आप लोगों के सर पे। जब आप ही जानते हैं तो हमसे ज़्यादा तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये प्रपोज बिल नहीं है, ये इन्फोर्स बिल मानेंगे इसको। और अगर इसको इसी इनिशियल स्टेज पे ना रोका गया तो आगे ये बात सिर्फ एडवोकेट्स की नहीं है, ये कहीं ना कहीं जुडिशरी भी इससे जो है प्रभावित हो रही है। और जुडिशरी की मजबूरी ये है कि जुडिशरी हमारी तरह प्रदर्शन नहीं कर सकती। दूसरा, हम जुडिशरी की तरह कोई गवर्न बॉडी नहीं है, हम इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर्स हैं। और अगर हमारे इंडिविजुअल राइट्स पे कोई भी अटैक होगा तो हम उस चीज़ का प्रदर्शन करेंगे, उसका विरोध करेंगे, मरते दम तक करेंगे। क्योंकि वकालत जलालत से नहीं होती, आप ध्यान रखिएगा। वकालत से होती है। और जगह अगर हम अपने ही राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, हम अपने क्लाइंट्स के क्या करेंगे? तो जैसे आपने कहा कि बीजेपी इन्फ्लुएंस करना चाहती है, आप कहें, क्योंकि दिल्ली सरकार में जब बात की जाए वेलफेयर के लिए, काफ़ी, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने कई चीज़ें बनाई थी, वो इम्प्लीमेंट हुई, अभी तक तो नहीं हो पाई। अब सरकार बदली है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भाई BJP जो है आप लोगों से नहीं पूछा, गवर्नमेंट ने अपने आप ये चीज़ें कर दी हैं, तो आपको क्या लगता है इन्फ्लुएंस करना चाह रही है? आप देखिए, ED, DRI, CBI, एक्साइज, कस्टम्स, जो उनसे भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे तो इन्होंने अपने अंडर कर ही लिए हैं। एक जुडिशरी एक ऐसी जो है बॉडी बची थी, क्योंकि आने वाला टाइम इनके लिए बहुत मुश्किल भरा होगा। जिस टाइम गवर्नमेंट चेंज होगी उस टाइम इनको बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। तो आने वाले टाइम को एक तरीके से ये बिल्कुल सोची समझी साजिश के अंतर्गत एडवोकेट्स को भी अपने अंडर लाना चाहते हैं, अपने इन्फ्लुएंस में लाना चाहते हैं, जो हो नहीं पाएगा क्योंकि एडवोकेट्स इस बात को नहीं सहेंगे।
क्या नाम है सर? विवेक शर्मा। विवेक मैं जी, जिस तरह से देख रहे हैं ये प्रोटेस्ट चल रहा है पूरी दिल्ली में, इससे जनता भी प्रभावित हो रही होगी, क्या कहेंगे आप, क्या लगता है आपको, क्योंकि आप लोग अब कोर्ट ठप पड़े हुए हैं लगभग। हमें इस बात को इस तरह से नहीं समझना चाहिए कि जनता आज के किसी एक प्रदर्शन से प्रभावित हो रही होगी। जब हम कोर्ट में काला कोट पहनकर जज के सामने अपीयर होकर एक प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, तो हम किसी के राइट को प्रोटेक्ट करने जाते हैं। हमें उस कानून को लागू कराने के लिए काम करना होता है। हमारे विरोध में उस समय हम ये नहीं देखते कि विपक्ष में एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, पॉलिटिकल फिगर है या कोई क्रिमिनल है। जिस दिन हम डिमांड कर रहे थे कि हम एक तरह की सोशल सर्विस भी दे रहे हैं, हम कानून को लागू कराने के लिए एक वांछित को कोर्ट तक लेके आते हैं और उस कोर्ट से उसे न्याय दिलाने के लिए लड़ते हैं, तो हमने सबसे पहले मांग की कि हमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट दिया जाए, क्योंकि कई सारी बार एडवोकेट्स ने, अगर आपने याद हो, दिल्ली में राह चलते अनेकों वकीलों की हत्याएं हुई हैं, हमले हुए हैं, राह पे चलते हुए उन्हें गोलियां लगी हैं। हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट मांग रहे थे कि आप वकीलों की सुरक्षा के लिए आए। उल्टा सरकार, यहाँ भाजपा, आम आदमी पार्टी या किसी का मुद्दा नहीं है, यहाँ मुद्दा क्या है कि आप उन लोगों को जो वॉइस उठा रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, उन्हें आप संरक्षण देने की बजाय, उनकी सुरक्षा करने की बजाय आप उन्हें कमजोर कर रहे हैं। इस प्रोटेक्शन एक्ट में क्या आना चाहिए उस पे हमसे कोई बात ही नहीं कर रहा है। आप हमसे बात कर रहे हैं कि एडवोकेट एक्ट्स में आपके ऊपर हम किस तरह से अंकुश लगा सकें। हम लोगों को क्या किया जा रहा है कि हम विरोध ना कर सके, हम जुडिशियल ऑफिसर को हम ये विरोध ना दर्ज कर सकें कि आप इस बात पर गलत कह रहे हैं। हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की परिभाषा में ले जाएंगे। हम सर्विस प्रोवाइडर नहीं हैं, हम राइट प्रोटेक्टर हैं। और वकील को अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इस बात के लिए रखा जाएगा कि अगर आप एक लिटिगेशन में हार जाते हैं, तो कल आपका लिटिगेंट आपको जाके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी पूछ सकता है कि सर, आपकी वजह से मेरा फाइनेंशियल लॉस हो गया, आप मुझे पैसा वापस करें। और इस बात के अलावा ये लिटिगेशन जो है ना प्रोफेशन, ये हमारे लिए कभी भी इतना इजी टास्क नहीं रहा। उसके बाद हम इस बात के भी भय में जिए कि सरकार हमारे जो प्रोटेक्शन के लिए पहले से एडवोकेट एक्ट में प्रोविजंस थे, उनमें चीजों को बदलाव इस तरह से करे कि वकीलों की इंटीग्रिटी ना बचे, वकील विरोध ना कर सकें। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। एक व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट हमेशा ये कहता आया है, बताता आया है कि आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके विरोध दर्ज कर सकते हैं। अगर हड़ताल हमारा एक अधिकार था, तो हमसे ये वापस कैसे लिया जा सकता है? हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके अगर गलत बात को बताना चाहते हैं, तो आप राइटिंग में ये कैसे लिख सकते हैं कि आपको ये अधिकार ही नहीं रहेगा? तो जबकि ये आपकी कोई इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। जी। दूसरी बात, अब अगर आप इस बात को आपके क्वेश्चन से मैं जोड़ूं, आपने कहा कि वकीलों की इस हड़ताल से आम जन पे क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। अगर हम उनका राइट प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट में खड़े ही नहीं हो पाएंगे, हम अपना ही राइट प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो हम उनको क्या न्याय दिला पाएंगे? ये आज 2 दिन 4 दिन की लड़ाई में किसी के व्यक्तिगत फायदे और नुकसान को देखने की बात नहीं है, लार्जर प्रोस्पेक्ट देखना चाहिए। और भविष्य को देखते हुए एक स्वतंत्र मीडिया, एक स्वतंत्र न्याय प्रणाली और उस न्याय प्रणाली को चलाने वाले स्वतंत्र वकील ही न्याय दिला पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ये कब तक चलेगा, मतलब जो प्रोटेस्ट है, ये आपको क्या लगता है, इसका फ्यूचर क्या है? अनिश्चित काल तक चलेगा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। मैं एक और 2 बातें रखना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात ये है, हमारी जो बीसीआई और बीसीडी जो ऑटोनमस बॉडी जो चल रही थी, इसके अंदर 3 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट 3 मेंबर नॉमिनेट कर सकती है, जो कि ये गलत है। इस चीज़ के लिए हम विरोध कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा, यदि इनको इस चीज़ की नाराज़गी थी, ये जो बिल लेकर आ रहे थे, अगर ये हमें विधानसभा के इलेक्शन से पहले बिल रख देते या हमें बता देते कि ऐसा बिल हमारे अगेंस्ट आ रहा है, तो हमें पक्का पूर्ण विश्वास था कि हम कहते कुछ और रिजल्ट दिखा देते हैं। हम वकीलों में इतनी एकता है कि हम कुछ भी कर दिखा सकते हैं, और ये हमारे साथ हमारे राइटों का हनन हो रहा है, और ये कहता है हम इसके खिलाफ पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं। बताइए, यहाँ पे अपने राइट्स का हनन ना हो इसलिए वकील हैं। वकील वो लोग होते हैं जो एक पीड़ित होता है उसको न्याय दिलवाते हैं कोर्ट के अंदर। अब वकील ही अपने अपने राइट्स हैं, उनके लिए जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े हैं। तो क्या कुछ आप कहेंगे जो आज दिल्ली के कोर्ट्स के अंदर वकीलों की स्थिति देखी जा रही है, उस पर क्या आप विचार रखते हैं? कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।